आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द इलिप्स दिस। ठीक है, ए पॉजिटिव है, हैविंग वन ऑफ इट्स वर्टिस एट द वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ओके, ठीक है, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, देन वन ऑफ द इट्स साइड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, 6√3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, बी 6√3, देन द सेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज। देखो सबसे पहले अपने पास क्या करते हैं, इलिप्स बना लेते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक अपने पास जीता जाता सुंदर सा इलिप्स है। अब अपने पास जब इलिप्स है तो इसका अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑब्वियसली सी बात है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ही होगा। तो ये रहा हमारे पास वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। इतना तो अपने पास बेसिक पता होना चाहिए कि अच्छा इलिप्स है तो अपने पास ये सब तो आना ही चाहिए। अब देख लो अपने के पास थोड़ा सा सही से बना लो इलिप्स। हाँ ठीक है, अब क्या कर रहा है अपने के पास, ए हमारे पास पॉजिटिव है और अपने पास इलिप्स वन ऑफ द वन एंड मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपने पास बता सकते हो, ये वाला पॉइंट अपने के पास मेजर एक्सिस ए हमारे पास पॉजिटिव है और इलिप्स के बारे में बोल नहीं रखा है। इंस्क्राइब इन द इलिप्स दिस वर्टिसेस ऑफ द एंड मेजर एक्सिस of the ellipse on the parallel to y-axis, major axis of the ellipse one of its side parallel to x-axis। चलो अपने पास ये a,0 ही ले लेते हैं, ऑब्वियसली a,0 ही होगा। और हमारे पास क्या कर रहा है कि अपने पास जो दूसरा साइड है वो पैरेलल टू y-axis है। तो ये रहा हमारे पास दूसरा साइड जो कि अपने पास पैरेलल टू y-axis है। अब अपने पास इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना है और मैक्सिमाइज करके भी दे रखा है। चलो तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, तो अभी जो ट्राइंगल बना रहे ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये ट्राइंगल का एरिया अपने पास मैक्सिमाइज है और वो हमारे पास किसके बराबर है, 6√3 के बराबर है। देख लो अपने के पास इसका एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास 6√3 के बराबर है और ये मैक्सिमम एरिया है। एक काम ये कर सकते हैं क्या, इसमें अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने के पास क्या कर लो, तो इक्वेशंस पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने पास ये मान लो, पॉइंट मान लो। तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ए कॉस थीटा के बराबर और कॉमा अपने के पास 2 साइन थीटा के बराबर। पहले ये हजम करो, ए कॉस थीटा यहाँ पर डालो और 2 साइन थीटा डालो, तो ये हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में। अगर ये ए कॉस थीटा 2 साइन थीटा है तो ये भी अपने पास ए कॉस थीटा हो जाएगा और कॉमा अपने के पास -2 साइन थीटा हो जाएगा। यस और नो। अब बताओ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होगा, अगर तुम गौर से देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो बेस इंटू हाइट के बराबर। बेस बताओ तो बेटा, बेस किसके बराबर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास बेस होगा, तो बेस अपने पास इतना दूर कौन सा होगा, तो अपने पास यहाँ से लिख सकते हैं 4 साइन थीटा के बराबर आराम से। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ। थीटा तो हमें पता नहीं है, एरिया अपने पास मैक्सिमम क्या पता, अपने पास इधर भी हो सकता है ना। ठीक है, तो वो अपने पास थीटा पे डिपेंड करेगा। हम चलो अपने पास उधर ले लिए, इसका मतलब ये नहीं कि उधर ही होगा, इधर भी हो सकता है। मैक्सिमम एरिया हम मान लिए कि इधर होगा। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको लिख सकते हैं कि a माइनस ए कॉस थीटा के बराबर है। बोले सर माइनस क्यों लिखे, तो अपने हिसाब से थीटा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आ गया 1/2 इंटू बेस, बेस हमारे पास 4 साइन थीटा के बराबर और इंटू अपने किसके बराबर, तो a माइनस ए कॉस थीटा के बराबर। यस और नो। ठीक है, अब आप इस चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करो, तो 2 2 जा 4, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर है, तो 2 साइन थीटा के बराबर, या ऐसे लिख लो 2a साइन थीटा, ए कॉमन इधर से ले लो, 2a साइन थीटा इंटू अपने किसके बराबर, तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब है कि अपने के पास थीटा को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए तो अपने पास ये तो फिक्स है, तो इसके लिए तो अपने पास कुछ है ही नहीं। हम क्या करते हैं, इसको अपने पास मैक्सिमाइज करते हैं, तो इसको अपने पास एफ ऑफ थीटा बोल लेते हैं। जैसे एफ ऑफ थीटा बोले तो बताओ तो एफ ऑफ थीटा किसके बराबर है, तो एफ ऑफ थीटा जो है वो हमारे पास आ गया किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और इंटू अपने पास 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, इसको अपने पास एफ डैश थीटा बताओ, एफ डैश थीटा किसके बराबर होगा, तो ये आ गया अपने पास बराबर कॉस थीटा और इंटू आ गया 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी आ गया ये वाले क्वेश्चंस, और ये साइन थीटा एज इट इज रहने दो और इसको अपने पास किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा के बराबर। कॉस थीटा का डिफरेंस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये आ गया साइन थीटा के बराबर। तो बताओ तो ये आ गया अपने पास कॉस थीटा माइनस टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और प्लस टाइम्स के बराबर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ से चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया अपने किस बराबर प्लस टाइम्स 1 के बराबर। इसको और सिंप्लीफाई करो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर और माइनस कॉमन लेकर लिख ले तो माइनस टाइम्स कॉस थीटा, ताकि फैक्टर भी हो जाए, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने क्या चीज़ों को थोड़ा सा और स्मूथ करो तो ये किस तरह आ जाएगा माइनस टाइम्स 2, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस टाइम्स 2 कॉस थीटा,
फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं, और माइनस टाइम्स कॉस थीटा और -1 के बराबर। हमें चाहिए अपने किसके बराबर, माइनस चाहिए तो इसको प्लस कर दो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस थीटा अपने पास कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिए तो किस तरह हो जाएंगे बेटा, ये आ गया अपने पास कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स 1 कॉमन ले लिए तो ये आ गया कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास क्या करो, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएंगे, कॉस थीटा और माइनस टाइम्स 1 और इंटू अपने के बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 कॉस थीटा और प्लस 1 के बराबर, यस और नो, 2 कॉस थीटा और प्लस 1 के बराबर, माइनस बाहर रखा हुआ है, तो एफ डैश थीटा हमारे पास ये आ गया। जब एफ डैश थीटा ये आ गया तो बताओ तो अगर अपने पास कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा अगर अपने के पास 1 के बराबर हो सकता है, यानी तो अपने पास कॉस थीटा किसके बराबर हो सकता है, -1/2 के बराबर। थोड़ा सा अगर लॉजिकली काम करो तो कॉस थीटा 1 कभी हो ही नहीं सकता है, कॉस थीटा 1 मतलब अपने पास यहाँ से थीटा 0 हो गया, थीटा इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जैसे थीटा इक्वल टू 0 के बराबर हो गया और यहाँ से अपने के पास थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये 30 का वैल्यू अपने के पास π/3 होता था, नहीं π/3 अपने के पास 1/2 है ना, तो π/3, हाँ π/3 और प्लस टेंस π/2 के बराबर, या अपने के पास पाई माइनस क्या करो, तो ये एक्चुअल में 2π/3 120 डिग्री पे आएगा ना, 2π/3 के बराबर, तो ये आ गया 2π/3 के बराबर, यस और 2π/3 होगा ना, हाँ 2π/3 आ गया थीटा। अब बताओ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये फर्स्ट वन, थीटा 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा बन गया किस बराबर, 0 के बराबर, कॉस 0 हमारे पास किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर, तो ये हमारे पास ये वाला, तो ये बोलना चाह रहा है कि एरिया अपने पास ये वाला मैक्सिमम होगा, ये भी पॉसिबल है, लेकिन अपने पास पैरेलल टू वाई एक्सिस भी तो पैरेलल है, तो अब हमें डबल डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है। अगर डबल डिफरेंशिएट करने के देखना पड़ेगा तो अपने पास ऐसा नहीं लग रहा है कि मोई मोई हो जाएगा, ये वाला एरिया होता तो अपने के पास ए, और अपने के पास ये वाला एरिया तो ये थीटा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट अपने के पास हम ये बता रहे हैं रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों रिजेक्ट हो गया, अपने के पास मैक्सिमम मिनिमम करना पड़ेगा, दया एक सेकेंड रुक जा, आगे बक जा तू, ठीक है, थीटा अपने के पास सेलेक्ट तो ये वाले ही होगा। अब अपने के पास हम ये चाह रहे कि डबल डिफरेंशिएट नहीं करना चाह रहे हैं, थीटा सेलेक्ट ही होगा, हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएट करके देखना, इस पे अपने पास थीटा का वैल्यू, इस अगर थीटा का वैल्यू ये डालोगे ना तो ये ऑल ओवर वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, तो एक बार ये करके देख लेना अपने घर पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसके बराबर है बेटा, इतना काम एक बार हमारे लिए कर लेना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है किसके बराबर 2a sin थीटा और इंटू किसके बराबर, तो 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम एरिया वो हमारे पास दे रखा है 6√3 के बराबर, किसके बराबर 6√3 के बराबर। बताओ तो 6√3 है तो 2a को तो अपने पास 2a ही रहने, तो इसके साथ कोई छेड़खानी ना करो, sin 2π/3 तो ये किस बराबर हो जाएंगे बेटा, √3/2 के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स अपने पास बराबर प्लस टाइम्स 1/2 के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास 6√3 के बराबर, यहाँ से अपने पास a आ जाएगा, a आ गया तो हमारा सारा काम ही खत्म हो जाएगा, √3 से √3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे a इंटू अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर, इक्वल टू आ गया 6 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास बता तो a इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 4 के बराबर। जैसे a इक्वल टू 4 आ गया, हमारे पास क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, क्वेश्चन से जो पूछ रखा है वही जवाब दो, तो इसेंट्रिसिटी पूछ रखा है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इक्वल टू होता है किसके बराबर बेटा 1 माइनस टाइम्स, अब अपने पास a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होगा, तो e हमारे पास a 4 के बराबर हो गया, तो ये b स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर ही होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास a स्क्वायर a 4 के बराबर है, तो a स्क्वायर ज्यादा नहीं हो जाएगा, तो b स्क्वायर आ गया अपने पास 4 के बराबर, और ये आ गया किस बराबर 16 के बराबर, ठीक है। तो ये किस आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स अपने पास आ गया 16, तो 1/4 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 3/4 के बराबर, ये इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर हो गया, तो e इक्वल टू किस आ जाएंगे √3 और अपॉन 2 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, तो इसका अपने पास कलर येलो कर देते ताकि अपने पास पता तो चले कि ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में, √3/2 के बराबर, √3/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब बोलेंगे सर ये वाला थीटा अपने 0 क्यों नहीं हो सकता, थीटा 0 हो गया तो ये भी तो हो सकता था, ठीक है। अगर थीटा 0 हो गया तो बता तो ये 1 हो जाएंगे और ये अपने पास किस आ जाएंगे 0 के बराबर। थीटा अगर अपने पास मान लो 0 हो गया, एक काम और भी रिजेक्ट कर सकते हैं ना थीटा की जगह, डबल डिफरेंशिएट तो एक तरीका हम आपको बता दिए। थीटा अगर 0 हो गया तो ये तो अपने पास ऐसा नहीं लगेगा 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 के बराबर, तो 1,0 अपने पास ये वाला पॉइंट थोड़ी होगा, 1,0 तो अपने पास ये वाला पॉइंट होगा ना, तो मोह हो सकता है। तो थीटा अपने पास दूसरा रीजन ये भी है कि 1,0 अपने पास पॉइंट कौन होगा, तो 1,0 यही वाला पॉइंट होगा, तो ये पर मैक्सिमम एरिया कहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है थीटा रिजेक्ट करने का, दूसरा डबल डिफरेंशिएशन हम आपको बता दिए। तो 24 जून 2022 की शिफ्ट सेकंड का सवाल था और
आसान नहीं था, मॉडरेट सवाल था, इलिप्स का अपने पास कुछ भी यूज नहीं हुआ ज्यादा कुछ, इसमें फंक्शन का यूज ठीक ठाक हुआ, फंक्शन का भी अपने पास ठीक ठाक वाला फॉर्मेट। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।